हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जो कि लिखा गया है, रचित किया गया है कमला दास के द्वारा। ये आपके जो थे केरल के कवित्री थे एक, और इन्होंने एक कविता लिखी अपने दादी माँ के ऊपर, उनके यादों के ऊपर, उनके प्यार के ऊपर, जो कि आपका है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी माँ का घर। तो इसको यहाँ से इनका जो था मेन प्रोसीजर, उनको पढ़ते हैं। उसके पहले देखिएगा कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने ऊपर लिख दिया है। बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है परे। लस्ट का मतलब हवस होता है। नौजिया का मतलब जी मचलना होता है। जी मचलना मतलब जी घबराना। विग्योर का मतलब ताकत होता है। ऑफेन का मतलब अक्सर होता है। ग्रीड का मतलब जी होता है, अपना मन होता है। सेटिएट का मतलब होता है संतुष्ट। सेक्स का मतलब यौन क्रिया होता है, यौन संबंध। मास्टरी का मतलब प्रभुत्व होता है। फीवरसली, क्या लिखा है? फीवरसली का मतलब बुखार से पीड़ित या बुखार से ग्रसित। ऑलमोस्ट का मतलब लगभग होता है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको इनको पढ़ने में काम आएगा आगे जाकर। चलिए तो आप भी इनको शुरू करते हैं। आज हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद इसके बारे में बताएंगे कि इनके जो कविता है नीचे वो क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहले देखिएगा, कमला दास बोर्न मार्च 31 मार्च 1934। उनका जो जन्म हुआ था कमला दास का 31 मार्च 1934 को हुआ था। पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, वो कवित्री भी थी और एक लघु कथा लिखने वाली राइटर भी थी। हैज़ अर्नड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम। इन्होंने कमाया, अर्नड का मतलब कमाना होता है। इन्होंने क्या कमाया? एक प्लेस कमाया, अपना जगह कमाया। रिस्पेक्टेबल प्लेस कमाया कहाँ पर? तो इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम लिटरेचर, अंग्रेजी और मलयालम दोनों साहित्य क्षेत्र में अपना एक रिस्पेक्ट कमाया। किन्होंने कमाया? तो कमला दास ने। ये आपका कमला दास का फिगर है। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन 1976। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। इनकी जो आत्मकथा थी 1976 को प्रकाशित हुई थी। क्रिएटेड क्वाइट ए स्टीर, और क्रिएट किया गया था क्वाइट ए स्टीर के नाम से इन 1984 ना, सॉरी। और इन्होंने एक लिखा था क्वाइट ए स्टीर 1984 में। क्वाइट ए स्टीर को भी इन्होंने लिखा था। शी वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। इन्होंने मतलब इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, मतलब कि चुना गया था नोबेल प्राइज के लिए। किस क्षेत्र में? लिटरेचर के क्षेत्र में। हर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इन इंग्लिश इंक्लूड, इनके जो महत्वपूर्ण इंग्लिश के जो वर्स थे, इंग्लिश के जो रचनाएं थी, कौन कौन सी थी तो देखिएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। समर इन कोलकाता 1963 को, साइरन्स 1964 को, द डिसेंडेंट्स 1967 को, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 को, द एनामेटल पोएम्स 1985 को, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग 1996 को, एंड यस अल्लाह 2001 को। ये सारे चीज़ पूछते हैं आपके एग्ज़ाम में। इनमें से कोई एक पूछ लेगा आपसे कि बताइए समर इन कलकत्ता कब लिखा गया? तो 1963 को लिखा गया। या समर इन कलकत्ता को किसने लिखा? तो कमला दास ने लिखा ना। आगे देखिएगा, कमला दास पोएट्री इज़ प्राइमरली ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर थीम इज़ लव ऑफ ए लोनली हर्ट। कमला दास की जो पोएट्री थी, इनकी जो कविताएं थी, बेसिकली क्या था कि आत्मकथा पर निर्भर था, आत्मकथा पर आधारित था। और इनके जो कविता का थीम था, वो थीम किस पर था? तो लव फॉर ए लोनली हार्ट, अकेले दिल के लिए प्यार के समान था। इनकी जो कविताएं थी अकेले दिल के लिए प्यार समान था। लव विथ नेवर एंडिंग पैसन, इनकी जो कविताएं थी इनमें इतना प्यार भरा था जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। लस्ट, इनकी कविताएं में हवस भरा हुआ रहता था। कहने का मतलब ये, इसको नेगेटिव में नहीं लीजिएगा। इनकी कविताएं में मतलब प्यार भरा हुआ था। ग्रीड था, जी इनके में जी मचलता था इनकी कविता को सुनकर। एंड हंगर दैट नेवर सेटिएट, और सेटिएट का मतलब कहता है संतुष्ट। इनकी कविताओं को पढ़ने पर ना लोग संतुष्ट नहीं हो पाते थे, हम चाहते थे कि इनकी कविता और पढ़ें हम। सी इज़ नोन फॉर सेक्सुअल एडवेंचर्स इन हर राइटिंग। ये आपका यौन क्रिया से आधारित कविताएं के लिखने के लिए जाने जाते थे। कौन? कमला दास। आगे देखिएगा, फॉर हर लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट। अब कहता क्या है कि इनकी जो कविताएं थी सेक्स एंड लस्ट, मतलब यौन क्रिया और हवस पे जो आधारित क्रियाएं थी इनका, इनके परे था, इससे भी परे था इनका कविता।
और ये इसी बात के लिए जाने ही जाती थी, ये इसी टाइप का कविता लिखती थी। कौन? तो कमला दास। विच एवन रीच द पॉइंट ऑफ नोजिया। नोजिया का मतलब आपका हो जाता है